हेलो एवरीवन। क्या आपको किसी ने कोई काम करने से मना किया है? ये मत करो, वो मत करो, चोट लग जाएगी, पीछे हटो, पीछे रहो। क्या ये सब कभी आपके साथ हुआ है? चलिए, तो आज हम ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी, एक बच्चे मैटी की कहानी सुनेंगे। मैटी को चित्र बनाना बड़ा अच्छा लगता था। वो हर समय चित्र बनाता रहता, लेकिन उसका चित्र बनाने का जो स्टाइल था वो थोड़ा अलग था। वो चित्र बनाते बनाते नाचता था। वो जैसे एक जगह बैठ ही नहीं पाता था। उसकी मम्मी को लगा कि मैटी को ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन करवा देनी चाहिए, ये सही रहेगा उसके लिए। उन्हें लगा टीचर मैटी को शांत बैठना सिखा देंगी और थोड़ा उसमें ठहराव भी आएगा और बैठना भी सीख जाएगा। तो मम्मी ने मैटी को ड्राइंग क्लासेस भेजना शुरू किया। ड्राइंग क्लासेस में मैटी ने खूब सारी ड्राइंग बनाई और ड्राइंग बनाने के बाद वो नाचने लगता। टीचर को मैटी का नाचना बहुत भाता। वो उससे कहती, मैटी, तुम्हारा लय और ताल को लेकर बहुत अच्छी समझ है। एक दिन टीचर ने देखा कि मैटी दौड़ लगाने लगा है। वो दौड़ 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 कर जब थक जाता, वापस आकर दोबारा ड्राइंग करने लगता। उन्हें लगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चे भी मैटी को देखकर यही करने लगेंगे। टीचर ने कहा, मैटी, प्लीज एक जगह बैठकर ड्राइंग करो। मैटी थोड़ी देर तो वहां बैठा, पर उसे तो दौड़ना ही था। वो फिर दौड़ने लग पड़ा। टीचर ने फिर थोड़े गुस्से से आके बोला, मैटी, एक जगह बैठ के ड्राइंग करो। पर मैटी बैठ ही कहां पाता था। वो थोड़ी देर दोबारा बैठा, फिर दौड़ने लग पड़ा। उसे मनाने के लिए टीचर उसके पीछे भी भागी, पर मैटी का क्या था। वो थोड़ी देर बैठ पाया, पर उसे तो दौड़ना ही था। वो फिर दौड़ने लग पड़ा। टीचर ने अपनी बात मनवाने के लिए मैटी को टॉफियां दी। मैटी टॉफियां खाता, नाचता, दौड़ लगाता और जब थक जाता तो दोबारा से ड्राइंग करने लगता। दूसरे बच्चों ने भी कहा, टीचर, प्लीज मैटी को एक जगह बैठने के लिए कहिए। मैटी, बैठ जाओ, बैठ जाओ मैटी। टीचर बच्चों से बोली, बच्चों, मैटी हमें परेशान नहीं कर रहा है, हम अपनी ड्राइंग करते रहेंगे। कुछ दिनों बाद टीचर ने देखा कि मैटी ने एक नया काम शुरू कर दिया है। वो चित्र बनाता, उसके बाद कुछ नाचता, फिर दौड़ लगाता और फिर कागज के रॉकेट बनाकर उन्हें उड़ाने लगता। जो रॉकेट सीधा जाकर दीवार पर लगते, उन्हें मैटी दोबारा उड़ाने लगता और जो नीचे गिर जाते, वो उन्हें उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल देता। टीचर को पता था कि वो मैटी को रोक नहीं पाएगी, पर दूसरे बच्चों को तो ये बहुत परेशान कर रहा था। उन्होंने मैटी को बोला, मैटी, ये क्या तुमने अपना खेल का मैदान बना रखा है? कभी तुम नाचते हो, कभी तुम दौड़ते हो, कभी तुम रॉकेट बनाते हो। ये क्या पागलपना है? बैठ जाओ मैटी, चुप करके बैठ जाओ। पर मैटी कहाँ सुनने वाला था उनकी बात। तो टीचर ने सभी बच्चों को समझाया कि आओ, मैटी को करने दो जो उसको करना है। हम उसके रॉकेट से कुछ नया काम करते हैं। यह बात सुन के सारे बच्चे मान गए और वो टीचर के साथ कुछ नया करने लग पड़े। तो जहां एक साइड मैटी रॉकेट बनाता, ड्राइंग करता, दूसरी तरफ सारे बच्चों ने उसके रॉकेट का इस्तेमाल करके क्रिसमस के लिए कुछ तोहफे बनाए। क्रिसमस से एक दो दिन पहले की बात थी, जब आखिरी क्लास थी। टीचर ने सभी बच्चों को खुद हाथ से पेंट किए हुए लॉकेट गिफ्ट किए। और जब मैटी की बारी आई, तो मैटी ने टीचर को कहा, टीचर, मेरे पास आपके लिए भी एक तोहफा है। तो आप गैस करेंगे कि वो तोहफा क्या होगा? वो तोहफा था, मैटी की जितनी भी ड्राइंग करी थी, सारी ड्राइंग उसने इकट्ठी करके टीचर को गिफ्ट कर दी। और उसने टीचर से कहा, टीचर, आपको पता है मैं आपसे इतना प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि आपने मुझे आज तक कभी ये नहीं कहा, मैटी ये मत करो, मैटी वो मत करो, भाग जाओ मैटी, दौड़ मत करो, चुप करके बैठो मैटी, शांत अच्छे अच्छे बच्चे तो बैठ के ड्राइंग करते हैं। ये कभी आपने मुझसे नहीं कहा। यह बात सुन के टीचर ने उसे भी गले लगा लिया
और इसी के साथ हमको ये भी पता चलता है कि टीचर खुद भी एक ऐसी ही बच्ची थी। बचपन में जब वो भी बहुत छोटी थी, तो उसको भी बहुत मन किया करता था कि वो दौड़ लगाए और कुछ अलग अलग गतिविधियां करे। पर उसको बार बार ये बोला जाता था कि तुम शांत रहो, इस तरीके से पेश मत आओ, और ऐसे मत करो या वैसे मत करो। एंड हमें भी पता है कि ये एक आम हर बच्चे की कहानी है। एंड हमको सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट करें, सो दैट उनकी क्रिएटिविटी और उनकी इंटरेस्ट रेगुलरली हम लोग बढ़ाते रहें और उसको किल ना करें।